जिसने गरीबी में पति का साथ दिया, अब वही पति उसे धोखा दे रहा है। ये कहानी है दो औरतों की, एक जिसके लिए पति ही भगवान था और दूसरी जो खुद से सवाल नहीं पूछती थी। ये कहानी है झोपड़ी, पान की दुकान और उस आदमी की जो दोनों का हक छीन रहा था। लेकिन ये क्या? विजेंद्र दरोगा को छुप छुप कर पैसे थमा रहा है। सब सेट है दरोगा जी। चोरी की रिपोर्ट नहीं कटनी चाहिए, पंचायत में नाम ना आना चाहिए। नाम ही तो बिकता है विजेंद्र। तू तो अब खदान वाला बन गया है। जब तू मजदूरी करने शहर गया था, मैंने 2 महीने झोपड़ी में अकेले गुजारे। तुझे एक बार भी चिंता हुई? हर रोज खुद को समझाया कि तुझे छोड़ना सही था, पर सच ये है चंपा, तुझे अकेला छोड़ना आज भी अंदर से तोड़ता है। अब चोरी करके जो जिंदगी मिलेगी वो क्या आसान हो जाएगी? शायद कुछ ना हो पाए, पर इतना तो कर ही लूंगा कि छुटकू को 2 वक्त की रोटी मिल जाए। बस इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना। कभी कभी लगता है तेरे इरादे सही हैं, पर रास्ता इतना अंधा क्यों है? चंपा, जो हर रोज उसके लिए दुआ करती थी, अब हर रोज उसकी वजह से टूट रही थी। और वहीं वहीं से इस कहानी ने करवट ली। जहां प्यार था वहां अब डर था, जहां विश्वास था वहां अब सवाल थे, और जहां एक सपना था वहां अब एक दर्दनाक सच्चाई खड़ी थी। बिना दरवाजे के, बिना खिड़की के, विजेंद्र जमीन पर नक्शा सा बना रहा है। चंपा पीछे खड़ी है, हाथ में पुराना झोला। वो 2 बार रुकती है बोलने से पहले, पर फिर पति के लिए झुक जाती है। बस 2 रात और फिर सब बदल जाएगा। गलत रास्ते पर चैन नहीं मिलता। वो रास्ता जितना आसान दिखे उतना ही अंदर से खोखला होता है। तू हमेशा डरती रहती है, हर कदम पर, हर बात पर, जैसे दुनिया खत्म हो जाएगी अगर कुछ नया किया तो। और मैं तो बस एक सपना देख रहा हूं, अकेला। मैं तेरे साथ हूँ हर हाल में, लेकिन ये अंधेरा, ये रास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हमें उस मोड़ पर ले जाए जहां से लौटना नामुमकिन हो। खुद को तो पहले ही खो चुके हैं, अब बस कुछ वापस लाना है, इज्जत, पैसा और पहचान। तू कहता है बस एक बार, लेकिन अगर ये एक बार ही हमें सब कुछ से दूर कर दे तो हम जेल चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन छुटकू, उसे कौन समझाएगा? हम गरीबों को कौन देखता है चंपा, हमारी तो चोरी भी खबर नहीं बनती। पर अगर किस्मत ने पकड़ लिया तो जो दरोगा आज साथ है वही कल दुश्मन भी बन सकता है। मैंने अपने हिस्से की रोशनी खो दी, बस इसलिए कि उसके हिस्से में अंधेरा ना आए। अगर मैं गिर भी गया तो चलेगा, लेकिन छुटकू को चलने के लिए पक्की जमीन चाहिए, कांटों वाला रास्ता नहीं। कभी कभी डर लगता है कि तू ये सब करके हमेशा के लिए मुझसे दूर ना हो जाए। अगर कुछ हो गया मुझे तो बस मुस्कुरा देना, मेरा नाम मत लेना, क्योंकि मैंने जो किया शायद सही नहीं था, लेकिन मेरा सपना, उसे मरने मत देना। तेरा सपना तो देख लिया, अब मेरी बारी है तुझे टूटने से बचाने की। अगर ये वाकई आखिरी चोरी है तो इसमें सिर्फ मेरा हाथ नहीं, तेरा यकीन भी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर अब कदम रखने जा रहा हूं वहां से लौटना आसान नहीं होगा। और अगर तू साथ नहीं चला तो मैं सिर्फ कानून से नहीं, खुद से भी हार जाऊंगा। इसीलिए सोच ले। ठीक है, इस बार तेरे साथ हूँ, क्योंकि साथ छोड़ने का वक्त नहीं है और तेरे भरोसे को अब भी तोड़ नहीं पाई हूँ। लेकिन याद रख, ये आखिरी बार है। अगली बार मैं तेरे साथ नहीं, सिर्फ सच के साथ खड़ी मिलूंगी। तूने कभी पूछा नहीं कि मैं चोरी क्यों कर रहा हूं, बस हमेशा टोका, रोका, डराया, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की क्या चाहिए था मुझे। क्या मैं मजे के लिए कर रहा था ये सब? नहीं, मैं मजबूर था, हालातों से। क्योंकि मैंने तुझ पर आंख बंद करके भरोसा किया था, तेरे हर झूठ को भी सच्चा समझा था, हर अधूरे वादे को भी पूरा मान लिया था। पता नहीं मंजिल मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं रुक नहीं रहा, क्योंकि मैं जानता हूं वो इंसान जो मैं था वो कहीं खोया नहीं है, बस थोड़ा थक गया है। रिश्तों की डोर जब गुनाहों से बंधी हो तो उसका हर कदम साजिश लगता है। चंपा का हर कदम अब मोहब्बत नहीं,
एक इम्तिहान बनता जा रहा था और उस इम्तिहान में दोनों हार भी सकते थे और जीत भी। चंपा का मन डर से भरा है, पर वो पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती। पैसे का असर मिट्टी की दीवारों से शुरू होकर रिश्तों तक पहुंचता है। जहां कल तक भूखा पेट था, वहां आज घी की खुशबू है, पर सुकून अब भी गायब है। कभी कभी लगता है जो रोटी आज परोसी जा रही है उसमें स्वाद कम है, रोटी गर्म है, घी असली है, पर गले से नीचे नहीं उतरती। तो क्या भूख के साथ सोना ठीक था? तू ही कह। जब छुटकू रोता था रात भर, तब क्या मेरे हाथ कांपते नहीं थे? तेरा डर मैं समझता हूं, लेकिन जब कोई रास्ता ही नहीं बचता, तब गलत रास्ता भी सही लगने लगता है। गलत रास्ता तब तक ही सही लगता है जब तक उसके पीछे कोई मासूम खड़ा ना हो, जैसे छुटकू। उसकी मासूम आंखें देखती हैं मुझे और मैं सोचती हूँ, क्या मैं उसे सच में उजाले की तरफ ले जा रही हूँ या अंधेरे की तरफ धकेल रही हूँ। उसके लिए ही तो कर रहा हूं ये सब, ताकि उसे वो बचपन मिले जो हमें कभी नसीब नहीं हुआ। हम तो शायद आधी जिंदगी ये सोचते हुए ही गुजार बैठे कि कुछ पाने से पहले कितना खो चुके हैं, लेकिन वो सब पाए बिना कुछ गंवाए। लेकिन क्या हम अपने डर के साए में उसे उजाले में बड़ा कर पाएंगे? आज जो उसके लिए कर रहे हो, अगर कल वही उसे शर्म दे तो क्या करेगा तू? तू कहे तो सब छोड़ दूं? बोल, क्या तुझे यही चाहिए? मैं फिर से ईंट उठाऊं, फिर से मजदूरी करूं? तू कहे तो मैं फिर से वहीं लौट जाऊं जहां सपने देखना भी गुनाह था? अगर वो भूख ईमान के साथ आती है तो मैं रोज भूखी रह लूंगी, लेकिन डर के साथ हर निवाला गले में अटकता है। चंपा बाहर से शांत थी, पर अंदर कुछ बिखर रहा था। वो जानती थी दुनिया को ठगना आसान है, लेकिन उस मासूम की उम्मीदों को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। और अब वही अपराध उसके दिल को हर रोज सजा दे रहा था। गर्मी से तपती दोपहर है। गांव की पान की दुकान पर भीड़ लगी है। कोई मज़े से पान चबा रहा है, कोई गिलास में चाय सुड़क रहा है और कुछ लोग गप्पे मारते हुए हंसी ठिठोली में लगे हैं। अचानक एक झटका सा लगता है माहौल को। एक लड़की गुस्से में भीड़ को चीरती हुई दुकान के बीच पहुंचती है। लेकिन ये लड़की है कौन? यह है फूलमती। बिजेंद्र, तूने मेरा मंगलसूत्र भी बेच डाला। वो नहीं देखा तुझे जब तुझे शादी के मंडप में थरथराते हाथों से मैंने पहनाया था। वो मेरी पहचान थी, मेरी इज्जत थी, और तूने उसे चंद पैसों के लिए बेच दिया। और अब उस चंपा से कहता है कि तू कुंवारा है। शर्म नहीं आई तुझे? फूलमती का ये मंगलसूत्र, तो मतलब ये शादी, ये रिश्ता सब असली था? नहीं, ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये सच था। उसने हम सब से ये कितना बड़ा राज छुपाया और हम समझते रहे कि वो सिर्फ खेल खेल रही है। मैंने जब पहली बार उसका नाम सुना था, मेरी आत्मा ने कुछ कहा था, पर मैंने खुद को समझाया कि तू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब सब सामने है। बताओ ना चंपा, वो क्या थी तुम्हारे लिए? बीवी, सच, या फिर एक और झूठ? मैंने तुझ पे भरोसा किया था, आंख मूंद कर, बिना सवाल किए। तूने कहा था सब ठीक हो जाएगा, और मैं मान गई, क्योंकि मुझे लगा शायद अब तू सचमुच बदल रहा है। लेकिन नहीं, तू तो चालाक निकला। 2 नावों में पैर रखकर हमें डुबोने चला था। हरामी कहीं का। गांव में कई चेहरे होते हैं, पर सच सिर्फ तब दिखता है जब कोई औरत उसे उजागर करती है। फूलमती की आवाज़ में वो तड़प थी जो एक औरत की बेइज्जती से जन्म लेती है और जो चुप नहीं बैठती। आज पान की दुकान सिर्फ दुकान नहीं थी, वो गांव की अदालत बन चुकी थी। अब तू कुछ बोलेगा नहीं बिजेंद्र? चुपचाप खड़ा रहेगा जैसे तूने कुछ किया ही नहीं? तूने मुझे भी धोखा दिया और उस बेचारी चंपा को भी। क्या अब भी तुझसे कोई औरत उम्मीद रखेगी? अब जो भी सच है उसे सामने आना ही चाहिए, वरना ये झोपड़ी फिर कभी घर नहीं बन पाएगी। बड़े नियम के पेड़ के नीचे गांव वालों की भीड़ जमा है। सरपंच चौकी पर बैठा है, दरोगा एक ओर चुपचाप खड़ा है, बीच में बिजेंद्र गर्दन झुकाए खड़ा है, उसके पीछे चंपा और फूलमती। अबे बिजेंद्र, चोरी करना ही काफी नहीं था क्या तेरे लिए? तू तो 2-2 जिंदगियों से खेल रहा था। एक को पत्नी बनाया, जिसे 7 फेरे दिए और दूसरे को झूठा सपना दिखाया।
प्यार का, भरोसे का। सच बता, तुझे शर्म नहीं आई कभी? या फिर ये भी तेरी चोरी का हिस्सा था? फुलमती भी उसकी बातों में थी, तो इसका मतलब ये हरामी दोनों नावों पर सवारी कर रहा था। एक तरफ माँ बनने का सपना दिखाया, दूसरी तरफ इज्जत से खेला। अब बोलो पंचायत, क्या माफ किया जा सकता है ऐसे आदमी को? सुनो सब, मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे मन में सवाल उठे, मैं खुद बता दूं, ये बच्चा विजेंद्र का नहीं है। क्योंकि प्यार अगर सजा बन जाए तो इंसान रास्ता नहीं, रास्ता बदल लेता है। क्या बकवास कर रही है चंपा? तू जानती भी है तू क्या कह रही है? सबके सामने ये झर उगलने से पहले एक बार सोचा तो होता। या फिर आज तू सच्चाई नहीं, कोई खेल खेल रही है? जब एक औरत रोज अपमान झेले, अकेले बच्चों को पालती रहे और उसका पति किसी और की झोपड़ी में जा बसे, तब वो टूटी हुई औरत कभी कभी कोई गलती नहीं बल्कि हिम्मत कर बैठती है। तू अकेली नहीं है बहन, मैं भी उसी धोखे की शिकार हूँ। विजेंद्र ने मुझसे भी कस्में खाई थी, 7 जन्मों तक साथ निभाने की, हर हाल में मेरी होने की। हम दोनों को उसने सिर्फ अपने मतलब की सीढ़ी बनाया और अब वक्त आ गया है उस सीढ़ी को तोड़ने का। सरपंच गुस्से को पीकर शांत स्वर में बोलता है। अब सिर्फ चोरी नहीं, चरित्र का भी हिसाब होगा। आज पहली बार पंचायत के उस चौक में औरतों की आवाज गूंजी थी। वो आवाज जो सदियों से दबा दी गई थी चूल्हे की राख में, अब अंगार बनकर लपटे मार रही थी। और नोटों की गड्डियां बिखरी पड़ी हैं। सरपंच और दरोगा धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। दरवाजे की दरार से कोई सुन रहा है। चंपा की परछाई नजर आती है, लेकिन पंचायत, जिसे न्याय की जगह समझा जाता था, वो खुद चोरी के धंधे में था। और जो बैठा था इंसाफ की कुर्सी पर, वो खुद सबसे बड़ा सौदागर निकला। जो हमें हिस्सा देता है उसकी रिपोर्ट तो वहीं दब जाएगी, रजिस्टर में नहीं, हमारी जेब में। बाकी गांव वाले, वो तो बस भीड़ हैं, दिखावे के लिए। उन्हें डर में रखना जरूरी है, क्योंकि डर ही उनका ईमान है और हमारा राज भी। इस गांव में कानून वो नहीं जो किताबों में लिखा है, कानून वो है जो हम बोलते हैं। और ये झोपड़ियां, ये तो बस चुपचाप दस्तखत करती हैं, बिना सवाल, बिना हक, बिना आवाज। यहाँ न्याय नहीं बिकता, यहाँ बस बिकते हैं हाथ और जुबानें। तू बस ध्यान रखना, चंपा जैसे लोग वो बीच में ना आ जाए, और विजेंद्र जैसे प्यादे, उन्हें मोहरे की तरह चलता रहना चाहिए वक्त आने तक। जिसे जरूरत हो उसे उम्मीद के नाम पर लालच दो, और जो सवाल पूछने की हिम्मत करे उसे सबक नहीं, मिसाल बना दो। इस खेल में जीतने के लिए इमोशन नहीं, शतरंज चाहिए, और हम हर गोटी चलना जानते हैं। पंचायत अब फैसला नहीं, सौदा करने लगी थी। इंसाफ के तराजू की जगह अब वहां नोटों की गड्डियां रखी जाती थीं। जिन चौपालों में कभी हक की आवाज गूंजती थी, अब वहां साजिशों की फुसफुसाहट होती थी। और जिस गांव को ये बुजुर्ग संभालते थे, वहां अब सच की कोई सीधी सड़क नहीं थी, बस टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियां थीं, जिनमें दरारें जरूर थीं, और उन्हीं दरारों से उम्मीद की कुछ जिद्दी किरणें हर रोज झांकने की कोशिश करती थीं। गांव की बुजुर्ग औरत दादी तुलसी अपने पुराने बक्से से कुछ तस्वीरें निकाल रही हैं। उसके हाथ कांपते हैं। पास में फुलमती बैठी है और चंपा पीछे झोपड़ी से आई है, थोड़ी घबराई और उलझी हुई। जिन्हें किस्मत ने अलग किया था, अन्याय ने फिर मिलाया। बचपन की वो टूटी चूड़ियां अब पहचान बन गई थीं, और 2 औरतें जो एक दूसरे की दुश्मन समझती रहीं, सगी बहनें निकली। एक वक्त था जब तुम्हारी माँ ये चूड़ी मुझे थमा गई थी। बोली थी, अगर कभी बेटियाँ बिछड़ जाएं, अगर हालात उन्हें अलग कर दें, तो ये चूड़ियाँ उन्हें फिर जोड़ेंगी। तब समझ नहीं आया था उसकी बातों का मतलब, पर आज जब तेरी कलाई में वो अधूरी सी जगह देखी तो सब समझ में आ गया। वो 2 चूड़ियां निकालती हैं, एक चंपा के पास है, दूसरी फुलमती के सामने रखती है। ये चूड़ी मेरे पास भी ऐसी ही एक है, माँ ने दी थी, पर तब मैंने सोचा था बस यूं ही दी होगी, कोई पुरानी चीज, कोई याद भर। ये चूड़ी यूं ही नहीं दी गई थी, ये एक राज है जो अब शायद हम दोनों को जोड़ता है। मेरे पास भी एक है,
पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये चूड़ी शायद हम दोनों को जोड़ सकता है। दादी तुलसी दोनों की तस्वीरें सामने रखती हैं। एक में दोनों बच्चियां छोटी उम्र में साथ खेल रही हैं। बंटवारे की आग में माँ बाप तो चले गए, लेकिन तुम दोनों बच गई। एक को शहर वालों ने गोद लिया, एक को इस गांव ने। इतने साल, इतनी नफरत, और हम एक ही माँ के दो टुकड़े। वाह जिंदगी, क्या खेल खेला तूने। खून एक था पर दिलों में नफरत बो दी, और हम उसी खून को बहाने पर तुल गए। अब समझ में आया क्यों हर वार खुद पर लगता था। शायद इसलिए दिल कभी पूरी तरह दुश्मनी नहीं कर पाया। झोपड़ी और पक्के मकान का फर्क मिट गया था। अब सिर्फ एक रिश्ता था जो वक्त से जीत रहा था। अब मैं तुझे उस नाम से नहीं पुकारूंगी जिससे पंचायत पुकारती थी। अब तू सिर्फ मेरी बहन है। और तू मेरी वो बड़ी बहन है जिसकी कमी मुझे हर कठिन वक्त में महसूस हुई। सच की राह लंबी होती है, लेकिन जब साथ चल रहा हो अपना एक खून तो डर छूट जाता है और मंजिल पास महसूस होने लगती है। क्योंकि खून के रिश्ते सिर्फ जन्म से नहीं जुड़ते, वो साथ निभाने से मजबूत होते हैं। चौपाल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की चौकी, जिसके चारों ओर गांव वाले खड़े हैं। पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबकी निगाहें चंपा और फुलमती पर हैं। दरोगा के बगल में सरपंच बैठा है। विजेंद्र चुपचाप किनारे खड़ा है। कहते हैं औरतें चुप रहना सीख जाती हैं, लेकिन जब वो बोलना सीख जाती हैं तो राज बदल जाते हैं। आज चंपा बोली थी, लेकिन उसकी गूंज में हर औरत की कहानी चीख रही थी। हाँ, मैंने भी चोरी में साथ दिया, पर अब मैं माफी नहीं, बदलाव चाहती हूँ। मैंने वो किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है, लेकिन अब मैं अपने बच्चे को सिखाना चाहती हूँ कि डर से बड़ा कोई गुनाह नहीं होता। यह कहते ही चंपा ने अपना मोबाइल पंचायत के सामने रख देती है। एक और रिकॉर्डिंग बजती है जिसमें दरोगा फर्जी केस बनाने की बात कर रहा है। अगर झोपड़ी में रहने वाली एक औरत भी बोल उठे ना, तो महलों की दीवारें भी कांप जाती हैं। जिस दिन औरत अपनी चुप्पी तोड़ देती है, उस दिन सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी भी हिल जाती है। मैं भी डरती थी, लेकिन आज नहीं। आज मैं नहीं कांपी, क्योंकि अब मैं जान चुकी हूँ। सच बोलने में शर्म नहीं, साहस है। डर नहीं, ताकत है। हमने चुप रहकर बहुत से जुल्म सह लिए। अब हर अन्याय के सामने आवाज उठेगी, और वो आवाज कांपेगी नहीं, गूंजेगी। हम वो हैं जो अपने घर भी चलाती हैं, और जरूरत पड़ी तो सिस्टम भी हिलाती है। अब हर चोरी का हिसाब होगा, चाहे वो किसी मर्द के हाथों की हो या किसी कुर्सी पर बैठे कानून के। अब हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा, चाहे वो रिश्ते का हो या सरकार का। हम नारी हैं, कमजोरी नहीं, चेतावनी है। अब हम चुप नहीं रहेंगे। अब हम चलेंगी, बोलेंगी और जीतेंगी। भीड़ में तालियां बजती हैं। कुछ महिलाएं चुपचाप हाथ जोड़ती हैं। कुछ आगे आकर फुलमती और चंपा के पास खड़ी हो जाती है। पंचायत की जमीन पर जहां कभी औरतों की आवाज गूंजती नहीं थी, आज वहां दो औरतों ने पूरे गांव की नींव हिला दी। ये सिर्फ बदलाव की शुरुआत थी, और उस बदलाव की नेता चंपा और फुलमती थी। ऐसे लोग अब गांव की पंचायत में नहीं बैठेंगे। इनका हिसाब कानून करेगा। गलतियां मैंने की थी, पर माफ करने की ताकत सिर्फ तेरे पास थी। और आज तूने मुझे सजा नहीं, इंसानियत दी है। आज पहली बार लग रहा है कि मैं सिर्फ एक गुनहगार नहीं, एक इंसान भी हूँ। अब माफी से ज्यादा जरूरी है सच में साथ चलना, डर के नहीं, हिम्मत के साथ। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अब सच में साथ दे। उस तरह नहीं जैसे कोई छिपकर चलता है, बल्कि उस तरह जैसे कोई अपने फैसले पर खड़ा होता है। क्योंकि अब डर की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। कच्ची झोपड़ी की दीवारें जब सच का सहारा लेती हैं, तो वो महलों से भी मजबूत हो जाती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, हर उस औरत की आवाज़ है जो अब खुद को छुपाकर नहीं, दुनिया से लड़कर जिएगी।